हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव लाइफ इन टैरो। मैं हूं नितेश। आज हम करने वाले हैं बर्थडे फोरकास्ट उन सभी का जिनका बर्थडे है आज 11th ऑफ नवंबर 2023। आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं अमेजिंग सेलिब्रिटीज के साथ, जैसे महालक्ष्मी अय्यर हु इज एन अमेजिंग सिंगर ऑल टुगेदर, लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड डेमी मूर के साथ भी। चलिए देखते हैं कैसा होगा आपके लिए ये साल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास नए नए वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली आते रहे। सी की व्हाट्स इन द कार्ड्स फॉर यू दिस स्पेसिफिक ईयर। ऑल द बेस्ट। नवंबर में आ सकती है कोई गुड न्यूज। हो सकता है आप इंट्यूशन से अपनी डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे। ये इंट्यूशंस आपके काफी हद तक सही भी होने वाले हैं। सही गलत का जायजा लेके ही आगे बढ़िएगा नवंबर के मंथ में। दिसंबर का मंथ देखते हैं, कोई ना कोई सेलिब्रेशंस है, कोई नई बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है स्पेसिफिकली आपके लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर दिस ईयर। कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ डेफिनेटली आने वाली है आपके पास। ऐसा कोई न्यूज़ जिससे आपकी पूरी फैमिली जो है वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। सेलिब्रेशंस होने वाले हैं आपकी लाइफ में फॉर श्योर। द मंथ ऑफ दिसंबर इज लुकिंग अमेजिंग। नवंबर भी काफ़ी अच्छा महीना है आपके लिए। कोई ना कोई गेम्स फॉर श्योर दिख रहे हैं मुझे। जनवरी द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं आपके पास। बेसिकली ये कह रहे हैं कि नए रेजोल्यूशंस बनाने के लिए काफी सही समय है। नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज प्रोवोक होने वाले हैं आपके दिमाग में इस स्पेसिफिक साल में। एंड साल की शुरुआत ही आप शायद कुछ बहुत सारी चीजें स्ट्रेटेजाइज करते हुए बिताने वाले हैं। काफी अच्छा कार्ड आया है जनवरी के लिए। लेट्स सी व्हाट्स इन द कार्ड फॉर फरवरी। इनकम के नए स्रोत दिखाई दे रहे हैं मुझे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हैप्पी नई चीज आप स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में जो आप काफी समय से सोच रहे थे। पॉसिबली आप अपने हॉबी को ही फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट करेंगे या फिर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपके लाइफ में आने वाला है इन द मंथ ऑफ फरवरी। लुक्स वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट मार्च हैज फॉर यू। ये क्या हुआ? इतना अच्छा कार्ड आया था फरवरी में और आप मार्च में फिर बैठ के सब अपने फाइनेंसेस को देखने वाले हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, अगर फाइनेंशियल गेन्स आ ही रहे हैं आपके पास, तो यू माइट एज वेल इन्वेस्ट इट ना। क्यों आप उसके ऊपर सोच सोच के बैठे रहने वाले हैं कि इस पैसे का मैं क्या करूं? पैसे आए हैं, इन्वेस्ट कर लीजिए, है ना, डबल हो जाएगा। चलिए अप्रैल के लिए चेक करते हैं क्या। अप्रैल भी आपको यही सेम चीज बोल रहा है, धोखा खाने से बचिएगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन वो धोखा पता है सामने वाले इंसान से ज्यादा आप अपने आप पे ही डिसबिलीव करने से कर सकते हैं। आपको अपने आप पे पूरा पूरा कॉन्फिडेंट रखना है, पूरा भरोसा रखना है अपने ऊपर कि आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं और सिचुएशन से निकल भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम लग रहा है मुझे मार्च के बाद। लेट्स सी व्हाट मे हैज इन कार्ड्स फॉर यू। निकल जाएंगे आप फॉर श्योर। जो भी डिस्कम्फर्ट था आपकी लाइफ में टिल द मंथ ऑफ अप्रैल, उससे तो आप डेफिनेटली निकल जाएंगे। बिकॉज देखिए अप्रैल के कार्ड में आप काफी बंधे हुए हैं सिचुएशंस में और अगले ही महीने में एकदम फ्री बर्ड हो। हैप्पीनेस, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ में। ये थॉट्स, ये आइडियाज जो है काफी अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आगे कैसा साल होने वाला है। बट मुझे थोड़ा बहुत सेंस तो समझ में आ रहा है कि आगे वाला साल काफी अच्छा होने वाला है आपका। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करेंगे आप इन द मंथ ऑफ जून। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे इंसान से आप मिलेंगे जो आपको उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक नया आइडिया दे सकता है, या फिर अपने ही विजन को आप ऐसा ब्रॉडन करने वाले हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाए आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं जुलाई का महीना कैसा रहेगा। स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, काफी सारे चॉइसेस होने वाले हैं आपके पास। बहुत सारी नई नई चीजें ट्राई करने वाले हैं आप इन द मंथ ऑफ जुलाई। कोई ना कोई वेकेशन पे जाने की सोच सकते हैं आप, जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज आएंगे। सब घर वाले बोलेंगे नहीं है, चलते हैं वहां, चलते हैं वहां, चलते हैं। काफी अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। यू विल हैव इनफ ऑफ योर चॉइसेस टू गो अहेड विद। चलिए देखते हैं अगस्त कैसा रहेगा आपके लिए। काफी सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। काफी एक्शन लेने वाले हैं आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए, और ये एक्शन आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कोई नई चीज शुरू कर सकते हैं या फिर कोई नए थॉट प्रोसेस ऐसे आप लेके आ सकते हैं अपने दिमाग में, जिससे कुछ ना कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में। कोई ना कोई एक्शन लेंगे ताकि आप एक चैप्टर को पर्पसफुली बंद करेंगे और एक नए चैप्टर को शुरुआत के लिए आप अग्रसर हो जाएंगे। अगस्त का महीना अगेन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है स्कॉर्पियंस। देखते हैं सितंबर कैसा होगा। ओवरली क्रिटिकल होने से बचिए।
अदरवाइज काफी अच्छा महीना है, आपके पास सारे रिसोर्सेज होने वाले हैं, आपके जो भी आइडियाज उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लोग आपकी सलाह भी मानेंगे, एक थॉट लीडरशिप आने वाली है आपके आपके पर्सनालिटी में, आपके वॉइस में, आपके जो भी चीज आप करते हैं उसमें एक ऐसी लीडरशिप आने वाली है कि लोग आपको देख के बोलेंगे पर्सन मीन्स बिजनेस। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए ताकि हम इनको हेल्प कर सके। आपकी पर्सनालिटी में वो सडनली वो राजा वाली एकदम रुबाब आ जाएगा आपकी पर्सनालिटी में, काफी अच्छा समय होगा। लेकिन ओवरली क्रिटिकल लोगों से, सिचुएशन से होना बचे, तो ये काफी अच्छा महीना होने वाला है, द मंथ ऑफ सितंबर। चलिए देखते हैं अक्टूबर कैसा रहेगा आपके लिए। ऐसा कोई न्यूज आ सकता है आपको जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है जी, अक्टूबर का महीना मुझे ये कह रहा है कि आपके कोई लव्ड वंस हैं जिनको आपके शायद लव केयर अफेक्शन की ज्यादा जरूरत हो सकती है इस महीने। हो सकता है ऐसा कोई इंसान है जो आपको आपका बहुत ही लव्ड वंस है, डियर वंस है, उनके हेल्थ रिलेटेड कोई न्यूज आपको ऐसे आ सकती है जिससे आप थोड़े से हताश हो सकते हैं या फिर थोड़े से निराश हो सकते हैं। कोई बात नहीं, ऑल यू हैव टू डू इज सपोर्ट देम इन दिस सिनेरियो। हो सके तो एक सेकेंड ओपिनियन भी ले लीजिए इसके अंदर, वो आपको फायदा कर सकता है। थोड़ा सा बैड न्यूज आ सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, लेकिन आप उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नवंबर आपके लिए कैसा होने वाला है। नवंबर अच्छा होगा, ठीक है, कोई ना कोई गुड न्यूज आएगी। अगर आप सेकंड ओपिनियन शायद ले रहे हैं तो वो सेकंड ओपिनियन आपके लिए अच्छी ही सुना, मतलब अच्छी न्यूज बताएगी आपको डेफिनेटली, कुछ ना कुछ गुड न्यूज देने वाली है। ओवरऑल पूरा साल जो है मैं देख रहा हूँ कि आपका काफी सारे स्ट्रगल्स, न्यू आइडियाज, थॉट्स को एग्जीक्यूशन में जाने वाला है। एक काफी अच्छा साल जो है वो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है डियर स्कॉर्पियंस। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस कार्ड फॉर द ईयर रियली हैज टू से फॉर यू। ऑल द बेस्ट। सेलिब्रेशंस हो सकते हैं डेफिनेटली, ऐसे इंसानों से मिल सकते हैं आप, या फिर खुद ही ऐसे एक इंसान बन जाएंगे जो इस पूरे साल में सिचुएशंस इतनी सारे देख लेंगे कि आप किसी ना किसी को सलाह दे सकते हैं इन द फ्यूचर जो आगे सिमिलर सिचुएशन के थ्रू गो थ्रू हो रहा होगा। या फिर ऐसे कोई इंसान से आप मिल सकते हैं जो आपको इन सिचुएशंस में निकलने के लिए मोटिवेट कर सके, कोई ना कोई सलाह देगा फॉर श्योर। आप यू विल इवॉल्व एज अ पर्सन बिकॉज काफी सारे हार्डशिप्स भी हैं और काफी सारी विक्ट्रीज भी हैं जो मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए डियर स्कॉर्पियंस इस स्पेसिफिक साल में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एनुअल फोरकास्ट आपके लिए, डिटेल्ड एनालिसिस कि कैसा होने वाला है हर एक महीना आपके लिए। चलिए नवंबर से स्टार्ट करते हैं। द हाई प्रीस्टेस आए हैं। द हाई प्रीस्टेस पता है क्या बोलते हैं कि आप सिचुएशन का अच्छा और बुरा दोनों चीज समझेंगे। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट पिलर्स दोनों हैं उनके आसपास, सिचुएशंस को काफी अच्छे से समझेंगे। एक काफी मिस्टिकल, काफी हिप्नोटिक आपका पर्सनालिटी होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेकिन अगर आप कभी कंफ्यूजन होते हैं किसी भी चीज से तो अपनी इंट्यूशन की मानिए। देखिए उनके पास एक चंद्रमा है नीचे, वो ये कहता है कि अपनी इंट्यूशन की मानिए अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई एग्जामिनेशन आने वाला है तो बेटर होगा कि आप किसी की गाइडेंस ले लें, समझ लीजिए कि वो एग्जामिनेशन के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं क्या। अगर तैयार नहीं है तो उसमें एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आप उसके लिए ज़्यादा तत्पर रहेंगे, एग्जामिनेशन में रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं तभी। अगर आप अभी रेडी नहीं है तो अननेसेसरी अपने एनर्जी वेस्ट करने से बचिएगा। नवंबर का कार्ड मुझे ये बोलता है कि आप अगर सिंगल हैं अभी तक तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई नया मिस्टिकल हिप्नोटिक पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है जी, अगर आप अभी कमिटेड हैं तो डेफिनेटली काफ़ी सारे इमोशंस जो हैं वो आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज मून जो है ना, मून काफ़ी सारे इमोशंस को इवोक करता है। सो डेफिनेटली आप काफ़ी पैशनेट होने वाले हैं अपने लव के अंदर। अपने लव्ड वंस के लिए आप ओवर एंड बियॉन्ड जाने वाले हैं कुछ ना कुछ चीज़ करने के लिए। मंथ ऑफ नवंबर काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं आप इस स्पेसिफिक साल में, स्पेसिफिकली अपने लव्ड वंस के लिए नवंबर के महीने में। कोई ना कोई छोटी मोटी ही सही लेकिन गुड न्यूज़ फॉर श्योर आ सकती है। आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप में जितने भी एफर्ट्स डाले हैं उसका आप देखेंगे कि वो फ्रूट्स बेयर करना शुरू कर चुके हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर कोई मन मुटाव चल रहा था आपका तो अभी से वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा समय है। ठीक है जी, अगर आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि देख लीजिए, सोच समझ लीजिए, कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अपने जो प्रोफाइल है उसके बारे में पढ़ लीजिए, एग्जिस्टिंग
लोगों से बात कर लीजिए जो उस कंपनी में है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिएगा बिफोर यू ज्वाइन और बिफोर यू डिसाइड टू ज्वाइन अ कंपनी। थोड़ा सा केयरफुल रहना अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो। अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब के बारे में ही सोच रहे हैं तो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको देख संभल के ही आपको आगे बढ़ना है या हामी भरनी है जिसमें आप बोलेंगे कि आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको थोड़ी भी थॉट क्लैरिटी नहीं है तो रुक जाइए, थॉट क्लैरिटी ले लीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे आप तभी। इन केस अगर कभी ऐसा लगे कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द D2Cs में होता है कि समय नहीं होता है, अपने इंट्यूशन की मानिए, मोस्ट प्रोबेबली आपका इंट्यूशन सही ही कह रहा है उस सिचुएशन में जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, सिर्फ इंट्यूशन के भरोसे नहीं जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यू आर फोर्स्ड टू। ओवरऑल नवंबर के लिए काफी अच्छा महीना है। विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस कोई ना कोई गुड न्यूज आ सकती है आपके पास इन द मंथ ऑफ नवंबर। कोई ना कोई ऐसा सेलिब्रेशन में देख सकता हूँ कि जहां से आपकी सेविंग्स कन्वर्ट हुई है आपके एक्सपेंडिचर में, जो आपकी पूरी फैमिली को साथ में लेके आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप कोई ना कोई छोटे मोटे ट्रिप पे जा रहे हैं जिस वजह से आपके फैमिली जो है वो काफ़ी हैप्पी होने वाले हैं। ये दोनों चीज़ें होने वाली है। ऑफ कोर्स नवंबर का महीना है, दिवाली भी आ रही है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, फ्रूटफुल मीटिंग, जिससे आपके इमोशन जो होंगे वो राइज पे होंगे। करेक्ट, मैंने आपको कहा था ना इमोशंस जो है वो राइज पे होने वाले हैं। ये डेफिनेटली वही चीज़ कह रहा था ये कार्ड मुझे, कि आपके लव्ड वंस के सानिध्य में होने की वजह से आपका जो इमोशंस है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे होगा, काफ़ी जॉयस, काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आपको आए हैं एस ऑफ कप्स। अगर कुछ चीज़ जो पिछले महीने आपने स्टार्ट की थी वो चीज़ सेलिब्रेशंस या कोई हैप्पी मोमेंट आपका दिसंबर में भी होने वाला है। दिसंबर इस महीने तक ना काफ़ी हैप्पी न्यूज़ आपके पास आ सकती है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे थे तो हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपने पिछले महीने डेटिंग शुरू किया है, इस महीने वो क्वेश्चन पॉप मत कीजिएगा। काफ़ी जल्दी दिखाई देगा ऐसे कि आप काफ़ी इन्वॉल्व है उस पर्सन में, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। अगर पिछले महीने से डेट करना शुरू कर रहे हैं तो इस महीने वो क्वेश्चन पॉप मत कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है काफ़ी समय से, हो सकता है आप या आपके पार्टनर वो क्वेश्चन पॉप करें या फिर उस लेवल तक लेके जाने के लिए वो थोड़ी सी इंटीमेसी और बढ़ जाए, जिस वजह से कोई ना कोई सेलिब्रेशन फॉर श्योर आने वाली है, बिकॉज एस ऑफ कप्स है। जब ये कार्ड आता है पता है कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन लेके आता है, स्पेसिफिकली अपने लव्ड वन फैमिली लाइफ में। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो काफ़ी छोटे मोटे ही से लेकिन गुड न्यूज़ मिल जाते हैं और आप पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है सेलिब्रेट करने के लिए। काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है मंथ ऑफ दिसंबर, स्पेसिफिकली आपके लव्ड वंस, फैमिली एंड इमोशंस के लिए। नाउ कमिंग टू फाइनेंसेस में हो सकता है कि कोई ना कोई रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं, जिस वजह से आप वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स होने वाले हैं ऑफ कोर्स, जिस वजह से आप सडनली काफ़ी हैप्पी हो जाएंगे एंड कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप सोच रहे हैं कोई नई जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए तो कोई ना कोई फ्लूइड में डेफिनेटली आपको, या फिर नेचर रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो उसमें आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ में मत कीजिए जो भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, बट हाँ ऑर्गेनिक या नेचुरल अगर कुछ है तो उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा समय होने वाला है आपके लिए। नए आइडियाज़, नए थॉट्स हो सकते हैं, हो सकता है आप नया ही अपना वेंचर स्टार्ट करने की सोचें इस महीने में। सोच लीजिए, अच्छा समय है, रिसर्च कर लीजिए ताकि आगे जाके आप स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, आप अगर आपने दिसंबर में सोच लिया है कुछ स्टार्ट करने के लिए तो आप फॉर श्योर उसको अगस्त में स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी रिसर्च करेंगे आप, लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा रिसर्च होगा ये, जिस वजह से आपको कुछ ना कुछ गेन्स मिलना शुरू हो जाएंगे अगस्त के बाद इस स्पेसिफिक आइडिया के लिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर अगर जॉब स्विच कर रहे थे या फिर कोशिश कर रहे थे इंटरव्यूज देने के, तो हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी उस जगह से जहां पे आप काफ़ी समय से एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो आपको न्यूज़ मिल जाए। दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, काफ़ी अच्छा महीना है दिसंबर, है ना। जितना नवंबर में आप कॉशियस रहे थे उतना ही सेलिब्रेशंस आप दिसंबर में करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा समय होने वाला है दिसंबर ऑफ 2023। आते हैं 2024 पे। कैसा होगा जनवरी 2024 आपके लिए? अच्छा होगा। बोलो क्यों? क्योंकि एक नई थॉट क्लैरिटी, एक नया विजन मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। ये जनरली मुझे ये कहता है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एक नए विजन, एक नई थॉट क्लैरिटी, एक नए एक्शन स्केड्यूल आप सोच शुरू करेंगे अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ जो आप
अभी तक जो सोच रहे थे उसके तरफ आप अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे या फिर एक क्लैरिटी लेके आएंगे। हो सकता है एक नया रेजोल्यूशन ही हो जो आप एक्चुअली अपने लाइफ में लाना चाह रहे थे काफी समय से, उस चीज को आप लेके आ जाएंगे फॉर श्योर इस स्पेसिफिक महीने में, एंड ये लाना आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरी बात, कोई ना कोई ओवरसीज से आपको गुड न्यूज आ सकती है, स्पेसिफिकली फाइनेंस रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ये एक अच्छा समय हो सकता है। अगर दिसंबर में आपका जॉब के लिए आपने वो गुड न्यूज आई थी, तो जनवरी में हो सकता है आपको रिलोकेट करना पड़े टू अ न्यू प्लेस ऑल टुगेदर। ये रिलोकेशन आपके लिए सक्सेसफुली होगा, डोंट वरी। काफी इंडिपेंडेंस, काफी थॉट क्लैरिटी, काफी लीडरशिप लेके आ रहे हैं आपके लिए द मंथ ऑफ जनवरी फॉर श्योर। आपकी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप होने वाली है कि आप रिस्क लेने से नहीं डरने वाले, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले हैं फॉर श्योर, और सोच समझ लेंगे कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है, कितना टाइम है। काफी प्लान स्ट्रेटेजाइज करने में ये समय जाने वाला, और एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर देंगे आप इन द मंथ ऑफ जनवरी। स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन के लिए बेस्ट टाइम है। हो सकता है दिसंबर तक काफी पार्टी सेंस रहे हैं आपके, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। कोई ना कोई ऐसे लेक्चरर, प्रोफेसर या गाइड आपको मिल सकते हैं जो आपको वो लीडरशिप या वो थॉट प्रोसेस दे सॉरी जो थॉट प्रोसेस देंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको एग्जामिनेशंस को कैसे डील करना है और इस साल को कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है फॉर योर स्टडीज। एक ऐसे इंसान आने वाले हैं जिनकी पर्सनालिटी काफी मैग्निफिसेंट होने वाली है, काफी ऐसे लीडरशिप वाली पर्सनालिटी होने वाली है इनकी। जो भी आपके गाइड हैं वो आपको थॉट क्लैरिटी देंगे। फाइनेंसेस में अगर आप कहीं अटक रहे थे तो हो सकता है कोई सीए आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको कोई क्लैरिटी देंगे विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू योर टैक्सेस, बिकॉज टैक्सेस में आप उनकी सुलह ले लेंगे जनवरी में। शायद हो सकता है मार्च में आप माने नहीं, लेकिन सलाह जरूर ले लेंगे। सलाह सुन लीजिए उनकी, बिकॉज वो काफी थॉट क्लैरिटी के साथ आपको कुछ कह रहे हैं जो आपको कह रहे हैं। राइट, ओवरऑल मंथ ऑफ जनवरी ऑल्सो लुक्स अमेजिंग फॉर यू डियर स्कॉर्पियंस। इन द मंथ ऑफ फरवरी, मैं आपको कह रहा था आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं ना। हो सकता है दिसंबर में आप सोच लेंगे कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, जनवरी में स्ट्रेटेजाइज करेंगे, बिकॉज दिसंबर में आप सोच रहे हैं, जनवरी में आपके पास थॉट क्लैरिटी आ रही है, और फरवरी में आप उसके तरफ फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं फॉर श्योर। फरवरी का कार्ड पता मुझे क्या कहता है कि आपका अभी तक जो इनकम का स्रोत था वो बढ़ने वाला है फॉर श्योर। कोई ना कोई नया इनकम का स्रोत आने वाला है, बिकॉज आप देख रहे हैं ये इंसान जो है काफी पैशनेटली अपना नए इन्वेस्टमेंट के मीन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं बेसिकली। इट टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ गुड न्यूज स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू योर करियर, विद रिगार्ड्स टू योर जॉब एंड ऑक्यूपेशन। इस महीने शायद आप ज्वाइन कर लेंगे जहां पे आपका वो कॉल आया था आपको, या इंटरव्यू स्केड्यूल थे, इस महीने आप शायद ज्वाइन कर लेंगे। एक इंक्रीज इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ, गुड न्यूज इन टर्म्स ऑफ योर मनीज मुझे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ फरवरी। काफी अच्छा समय होने वाला है। हो सकता है आप अपने लव्ड वंस के साथ कोई ना कोई वेकेशन पे भी जाएंगे। फरवरी का महीना है, शायद वैलेंटाइंस के लिए आप जाने वाले हैं अपने लव्ड वंस के साथ। दूर दराज का कोई जगह होगा जहां पर आप जाने वाले हैं, ठीक है। ट्रिप जो है वो काफी अच्छी भी रहेगी, काफी नए नए मेमोरीज बनाएंगे आप। स्प्लर्ज, एक्सेसिव स्प्लर्ज करने से बचेगा, है ना। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बजट में ही स्प्लर्ज कीजिए इस स्पेसिफिक वेकेशन में। स्टूडेंट्स, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मेहनत करना शुरू करेंगे आप इस महीने। अगर आप शुरू कर देंगे इस महीने से तो आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मेहनत करने से अपने आप को रोकना नहीं है। कोई भी बुरी संगत से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा इन द मंथ ऑफ फरवरी, वरना डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं आपके दिमाग में। उस डिस्ट्रैक्शंस को लाना आपके लिए इस वक्त सही नहीं है। लव्ड वंस के साथ काफ़ी अच्छा समय, लाइक आई ऑलरेडी सेड। जॉब एंड ऑक्यूपेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। हो सकता है फॉर योर फाइनेंसेस, हो सकता है एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जो काफ़ी लुक्रेटिव रहेगी, और ये वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी देने वाली है, बिकॉज इफ़ यू सी एक नए इनकम का स्रोत जागने वाला है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाली है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू वर्क थ्रू इट। आपको उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे बिठाए नहीं होने वाला है। दैट्स वाई द मंथ ऑफ फरवरी इज गोइंग टू बी नाइस। सोच सकते हैं आप किसी नए इन्वेस्टमेंट के बारे में। मार्च में सिर्फ सोचते मत रहिएगा, उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ सोचते रह गए इन द मंथ ऑफ मार्च तो पैसे डबल नहीं होने वाले, पैसे इनफैक्ट कम हो जाएंगे। अगर आप सोचते रह जाएंगे तो कोई ना कोई खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, और देखते हैं आपको लगेगा कि हाई इतना सारा पैसा आया था और कहाँ वो पैसा बर्बाद हो गया है। वो नहीं करना है आपको। जैसे पैसे आ रहे हैं आपके पास फरवरी में, इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा।
हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च छोटी मोटी ही सही लेकिन कोई बैड न्यूज़ आपके पास आ सकती है जिस वजह से आप थोड़े से हताश और थोड़े से निराश हो जाएंगे। और ये बैड न्यूज़ हो सकता है आपके मदरलैंड से आ रही है। बेसिकली जो आपको ओरिजिन्स है, जहाँ जो आपका नेटिव है, हो सकता है वहाँ से ये बैड न्यूज़ आ सकती है जिस वजह से आप थोड़े से सैड हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा इन द मंथ ऑफ मार्च कि आपको करना क्या चाहिए। मूव ऑन करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर अगर आप देखते देखते सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो अगला महीना भी आप काफ़ी अपने आप को उस सिचुएशन में बंधा हुआ पाएंगे। वो चीज़ नहीं करना है आपको। एक शॉक हो सकता है ये ऐसा जिसके वजह जो आप एंटिसिपेट ना कर रहे हो, ऐसा कोई न्यूज़ आपको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च जो थोड़ा सा सडनली आपको धक्का लग सकता है कि ये क्या हो गया हमारी ज़िंदगी में। बट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है समझने के लिए कि रात के बाद ही सवेरा होता है। दिन जब आती है तभी कोई खुशियाँ लेके आती है और रात जब आती है तो हो सकता है कोई ना कोई बैड न्यूज़ लाए, लेकिन रात के बाद फिर सवेरा होता है। कोई ना कोई फिर नई न्यूज़ आएगी आपके पास जो आपको हैप्पी कर देगी। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि आप सिचुएशन के बैड एंड गुड में दोनों को एनालाइज कर सकते हैं और गुड को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, है ना। तो सिचुएशंस हमेशा आपके कंट्रोल में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अपने आप को कंट्रोल कीजिए ताकि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकें। मार्च का महीना स्पेसिफिकली आपको यही सिखाने वाला है। नए जॉब में हो सकता है ये जो नया प्रोजेक्ट आप लेके आने वाले हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन होगा। अगर कंफ्यूजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक इंसान हमेशा रहेंगे जो आपको गाइडेंस देने वाले हैं इस स्पेसिफिक साल में, है ना। कंफ्यूजन किसी भी समय में, किसी भी महीने अगर आपको होता है तो आपके आसपास गाइडेंस देने के लिए कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल रहने वाला है। गाइडेंस लेने से डरना नहीं है आपको, हमेशा ये सोचना है कि आपको सिचुएशन में निकलना कैसे है और अपने आप को एक इमर्जिंग वॉरियर कैसे साबित करना है। बिकॉज ये इस साल जो है ये आपको थोड़े बहुत कभी ना कुछ मंथ्स में कुछ ना कुछ ऐसे सेटबैक्स दे सकता है, बट यू हैव टू फाइट बैक। मार्च इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज मंथ्स जहाँ पे कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। फाइनेंसेस अगर आपके पास हैं तो आपको फाइनेंसेस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फाइनेंसेस कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आप जो हैं वो कम हो जाएंगे वो मत कीजिएगा, ठीक है। लव्ड वंस के साथ हो सकता है तो सेविंग्स की बात कीजिए। पिछले महीने में जो आपको लव्ड वंस सिखा रहे थे कि सेविंग्स करना चाहिए आपको, इस महीने वो सेविंग्स की बात कीजिए, उनकी सलाह मानिए। कोई ना कोई अच्छी सलाह ही देने वाले हैं आपको वो सेविंग्स के लिए। इस सेविंग को चाहिए तो इन्वेस्ट कर लीजिए कोई गोल्ड फॉर्म में या फिर कोई भी ऐसे ज्वेलरी में या फिर कोई मेटल में जो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है आगे। लेकिन सिर्फ सेविंग्स को बचा के नहीं रखना है, क्योंकि अगर बचा के रखा तो वो सेविंग्स हो सकता है कोई ना कोई आपके रेगुलर एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाए, क्लियरली, है ना। मार्च का महीना मुझे यही कहता है कि आपको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आइए अपने लाइफ में और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, वरना आप अटके रहेंगे। अगर आपने सिचुएशन को नहीं कंट्रोल में लाया तो अप्रैल के महीने में भी आप अपने आप को अटका हुआ ही पाएंगे। अप्रैल का मुझे ये कह रहा है कि सिचुएशंस उतनी खराब नहीं होंगी आपके आसपास, जो मार्च में जैसी थी उससे तो काफ़ी मेलो डाउन हो जाएंगी, काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है मुझे सिचुएशन में। लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने मार्च में अपना मन नहीं बनाया था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस आ सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जहाँ पे आपको लगे कि सिचुएशन काफ़ी भयंकर हो गई। सिचुएशन उतनी भयंकर नहीं है जितना आपने सोच के उसको भयंकर कर दिया है। आपके पास सारे आर्म्स एंड इम्यूनिटीज़ हैं उस सिचुएशन को फाइट करने के लिए। आप सिचुएशन से फाइट करना सीखिए, वो आप करेंगे, लेकिन आप मई में करेंगे। अप्रैल वाले महीने में मुझे फिर भी रिलक्टेंस दिखाई दे रही है, कोई ना कोई ब्लॉक्ड एनर्जी है फॉर श्योर। स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल अगर आप विष्णु भगवान के मंदिर जा सकते हैं, कृष्ण भगवान के या विष्णु भगवान के कोई भी अवतार के मंदिर में जा सकते हैं, तो आपको काफ़ी नए आइडियाज़, नए क्लैरिटी, नया मोटिवेशन मिलेगा। बिकॉज ये वाला कार्ड जो है ना, ये देखेंगे, ये काफ़ी अच्छे गाइडेंस देते हैं, काफ़ी वेल्थ है इनके पास और क्षीर सागर जो है इनके पाँव के पास है। समझ रहे हैं, गाइडेंस कार्ड यही कह रहा है कि इस पूरे साल में अगर आपको कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है तो विष्णु भगवान आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं इस स्पेसिफिक साल में। आपका पर्सपेक्टिव बदल देंगे, आपको काफ़ी मोटिवेट कर सकते हैं इस साल में। स्पेसिफिकली आपको रिक्वायरमेंट होगी इन द मंथ ऑफ मार्च एंड इन मंथ ऑफ अप्रैल में। जब आप गए वहाँ पे या फिर आपने किसी ऐसे इंसान से बात की जो आपको गाइड करेंगे सिचुएशन से निकालने के लिए, फाइनेंशियल, पर्सनल एज वेल एज आपका स्टडीज़ के लिए, तब जाके ही इन द मंथ ऑफ मे एक नई बिगिनिंग वापस आप स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ जो आ रहा है पिछले महीने से या पिछले महीने तक
उस वजह से कोई कोई प्रोजेक्ट्स आपके कैंसिल हो जाएंगे या कोई कोई चीज़ आपको थोड़े से निराश कर सकते हैं। लेकिन इन द मंथ ऑफ में आप सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देंगे, जो आपको मार्च में ही कर देना चाहिए था, लेकिन मई में आप फॉर श्योर करेंगे। नए आइडियाज़, नए इंडिपेंडेंट थॉट्स, थोड़ा सा रेकलेस बिहेवियर मुझे देख सकता हूँ इन द मंथ ऑफ मई। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी कर रहे हैं आप कि आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ला रहे हैं ताकि आप उसको डील कर सकें। एक नया मोटिवेशन मुझे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ में, जिससे वजह से आप सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक नए नज़रिए से देखेंगे, और ये नज़रिया आपके लिए काफ़ी अच्छा भी होने वाला है। आप सिचुएशंस को बहुत क्रिएटिवली फाइट करने की कोशिश करेंगे। द यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू इन अबंडेंस फॉर दैट। बस एक चीज़ याद रखिएगा, रेकलेस नहीं होना है। आपके पास आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सलाह मशवरा लेके किसी गाइड से ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। सारे आइडियाज़ को एक साथ वेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ एक साथ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा 2-3 चीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट पिक कीजिए जो आपकी लाइफ में सब्सटैंशियल चेंजेस लेके आ सकते हैं। गाइडेंस ले लीजिए और उस पर एक्ट करना शुरू कीजिए। मई के महीने में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिचुएशन पे एक्ट करना शुरू करेंगे। कहाँ पे गुड न्यूज़ आ सकती है? आपके फाइनेंसेस रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। इमोशनली आप एक बेटर पर्सन हैं अभी इन द मंथ ऑफ में, जहाँ पे जो बैगेज है उसको आपने कट ऑफ कर दिया और आप फ्रेंड एक नए इमोशंस के साथ, एक नए विजन के साथ लाइफ को वापस डील करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई फ्रेंड आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और उनकी ही मदद से आप कोशिश एक नई थॉट क्लैरिटी के साथ जिंदगी में वापस फाइटिंग करना शुरू कर देंगे। ये स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको मदद करेगा इस सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए, ठीक है। किसी भी समय अगर आपको लगता है कि ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे कुछ कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स आपके लिए हो सकता है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स वापस इस बार मन में जागना शुरू हो जाएगा आपके पास मंथ ऑफ मई में, कि कुछ पढ़ाई रिलेटेड ही, कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। नई नई चीज़ें आपको ट्राई करनी है, लेकिन कन्फ्यूजन हो रहा होगा। प्रोफेसर्स की गाइडेंस लेना ज़रूरी है आपको इस स्पेसिफिक महीने, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थे अभी तक, जो आप इश्यूज फेस कर रहे थे, वो इतने बड़े नहीं थे। ये कन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादा बड़ा है। उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए या उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको आपके गाइडेंस की ज़रूरत काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, अपने प्रोफेसर्स की गाइडेंस की। कोई भी अलहड़ बिहेवियर, कोई भी इमेच्योर बिहेवियर नहीं करिए, उससे अपने आप को रोकिएगा। इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, काफ़ी अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। ये हो गया मंथ ऑफ मई। मंथ ऑफ जून में चेंज या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आपका समय जा सकता है, ठीक है। आप सिचुएशंस को फाइट करने वाले हैं अभी से। इन द मंथ ऑफ जून ऑनवर्ड्स आप डेफिनेटली लोगों से लड़ाइयाँ करेंगे, सिचुएशन से फाइट करेंगे। एक नई वॉरियर का स्पिरिट्स आपके अंदर आ सकता है कि मुझे सिचुएशन से फाइट करना है और मैं करूँगा। विक्टोरियस इमर्ज होने वाला हूँ और मैं अपना पूरा एनर्जी लगाऊंगा वो चीज़ करने में। इनिशियली लोग आपकी बात नहीं मानने वाले, लिखित ले लीजिए। आप कितने भी लॉजिक, कितने भी रैशनल लेके आएंगे टू द टेबल, लेकिन लोग आपकी बात नहीं सुनने वाले इन द मंथ ऑफ जून। ये मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय लगने वाला है आपको इनको समझाने के लिए, लेकिन जब आप समझा देंगे तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होगा। हो सकता है इनको समझाते समझाते आप खुद वापस थोड़े से इमोशनल, थोड़े से नेगेटिव, थोड़े से सैड, थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाओ, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है एक चीज़ करने के लिए, बिकॉज रात के बाद ही सवेरा आता है, याद है। तो ये जो आपका एफर्ट्स जा रहा है इस वक्त, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके आगे के लाइफ को सेट करने के लिए, आगे के महीनों को प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए। तो हो सकता है तो ये फाइट करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ ये फाइट कीजिए। स्पेसिफिकली कहाँ पर ये फाइट आ सकता है? आपके ऑफिस में, जहाँ पे लोग आपकी सलाह नहीं मानेंगे या फिर लोगों का विजन आपके विजन से कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। उनको अलाइन करने में आपके काफ़ी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन जो पिछले महीने था, जो अपने लेक्चरर से बात की, वो अभी भी थॉट क्लैरिटी नहीं आई है, या फिर किसी ना किसी रीजंस की वजह से आप उनको अमल नहीं कर पा रहे हैं। इस महीने भी नहीं कर पाएंगे, अगले महीने भी नहीं कर पाएंगे, अगर आपने डिसीजंस, सिचुएशंस को अपने हाथ में लेना शुरू नहीं किया। टाइम टेबल बनाइए, फोकस कीजिए कौन से प्रोजेक्ट पे आपको पहले काम करना है, स्ट्रेटेजाइज कीजिए अपना टाइम, ताकि आप अननेसेसरी जगहों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। एनालाइज कीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से आगे बढ़िएगा। अपने लव्ड वंस के साथ इस महीने कोई ना कोई मनमुटाव हो सकता है। बी वेरी कॉशियस,
ठीक है, आपके पिछले महीने के रेकलेस बिहेवियर से शायद इस महीने आपके लव्ड वंस जो हैं वो आपसे थोड़े से निराश, थोड़े से खफा, थोड़े से दुखी हो सकते हैं। वो बहुत एविडेंटली आपको ये कहेंगे भी कि वो काफ़ी दुखी हैं आपके इस बिहेवियर से। उनको अपने बिहेवियर को समझाने की ज़रूरत है। अपने लव्ड वंस के साथ आवाज़ ऊँची करके बात मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया इस महीने, तो आपका लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप वो स्पॉइल हो जाएगा। ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए स्पॉइल हो जाए। कॉशन दे रहा हूँ मैं आपको अभी से कि अपने वॉइस पे, अपने टोन पे, अपने वर्ड्स पे काफ़ी कंट्रोल रखेंगे लव्ड वंस के साथ बात करते हुए, तो सिचुएशंस काफ़ी हद तक अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने उनके थोड़ा सा कंसर्न को आपने गुस्से से रिप्लाई कर दिया, तो सिचुएशन वर्स हो जाएंगी। आपको काफ़ी टाइम लगेगा वापस अपने रिलेशनशिप को उस लेवल पे लेके आने के लिए जिस लेवल पे पहले से थे। ठीक है, तो सोच सकते हैं आप इतना डैमेज कर देंगे आप अपने लव्ड वंस के साथ। लव लाइफ में हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून कोई ना कोई लड़ाइयाँ हो रही है आपने लव्ड वंस के साथ, फॉर श्योर ये होने वाली है। ठीक है, पर्सपेक्टिव आप नहीं समझ रहे हैं उनका, और ना ही वो आपका पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं। हो सकता है आप बात करना भी बंद कर देंगे इन द मंथ ऑफ में, लेकिन ये काफ़ी गलत होने वाला है, बिकॉज वो अभी तक आपके साथ लाइफ में हर एक छोटी बड़ी चीज़ों में आपके साथ रहे हैं। ठीक है, एक सडन इंसिडेंट जो मार्च में आया है, उस वजह से आप अपने लव लाइफ को ऐसे थ्रो ऑफ नहीं कर सकते यार। उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करेंगे, और आपको भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी उनको आपकी है। याद रखिएगा, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में लव वंस को इन द मंथ ऑफ जून हर्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि जो आपको वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं बहुत ही कटु वर्ड्स हैं, बहुत ही हार्श हैं, ठीक है, सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस एंगल से, किस वजह से वो आपको कह रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली रिप्लाई करने से बचिएगा, क्योंकि इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया आपने, गुस्से से रिप्लाई कर दिया, तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई वाद विवाद, कोई ना कोई लीगल लिटिगेशन मैं देख सकता हूँ जो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड आ सकता है इन द मंथ ऑफ जून। गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको, ऐसे कोई सीए या फिर ऐसे कोई लॉयर से जो आपको काफ़ी सही सलाह दे सकते हैं, वरना ये लिटिगेशन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। इन द मंथ ऑफ जुलाई काफ़ी सारे आइडियाज़, काफ़ी सारे थॉट्स के बीच में आप फंसने वाले हैं कि आप क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा कि जो भी आपने जनवरी में सोचा है वो आपको करना चाहिए। जनवरी में जो भी चीज़ें आपने सोची है वो एक बुक डायरी में कहीं लिख लीजिए, क्योंकि साल भर ना आपको वही मोटिवेट करने वाला है कि आपको आगे क्या करना है। लाइफ थोड़ी बहुत चेंज होगी आपकी, कुछ उसमें से 10 चीज़ जो देखेंगे उसमें से हो सकता है 2 चीज़ आपको नहीं करना होगा अभी, लेकिन बाकी के 8 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपको लाइफ में करना है बहुत सारी चीज़ें। आपने टिल फरवरी ना काफ़ी प्रोग्रेस भी किया है उस चीज़ की तरफ, अभी सडनली उस चीज़ को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी प्रोग्रेसिव रहे हैं, काफ़ी सारी थिंकिंग गई है उस चीज़ में करने के लिए। इस महीने अगर आपने अपना मन बना लिया, तो अगले महीने आप डेफिनेटली वो चीज़ अचीव कर लेंगे या फिर अचीव करना शुरू कर देंगे फॉर श्योर। ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है आपको। किस चीज़ से बचना है? अननेसेसरी लस्ट से बचना है, अननेसेसरी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बचना है, अननेसेसरी स्प्लर्ज करने से बचना है अपने आप को, एक्सेसिवली लग्जरी में कहीं पर इन्वेस्ट करने से अपने आप को बचना है। ये सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। डिसीजन, थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी लेके आइए कि इस समय आपका नीड ऑफ द आवर क्या है। अगर सेविंग्स आपका नीड ऑफ द आवर, तो डेफिनेटली आपको सेव करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों में पैसे वेस्ट करने से बचिएगा, बिकॉज वरना अदरवाइज आप काफ़ी रिपेंट करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेकिन ये एक ऐसा समय हो सकता है जहाँ पे आपको थॉट क्लैरिटी लेके आने की, कंफ्यूजन हटाने की ज़रूरत है। अगेन, ये थॉट क्लैरिटी या कंफ्यूजन जो है, ये आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस विष्णु भगवान देंगे इस स्पेसिफिक महीने में, जुलाई के महीने में। जितना हो सके उतने में आप विजिट कीजिए उनके मंदिर में, क्योंकि वो क्लैरिटी डेफिनेटली वो ही लेके आ सकते हैं। बिकॉज ये कार्ड ना, जो जितनी मोह माया में फंसे हैं, ठीक है, उस मोह माया से आपको विष्णु जी निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, याद रखिएगा कि वो आपको स्पिरिचुअल काफ़ी अच्छा गाइडेंस देने वाले हैं। सेविंग्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा समय नहीं होने वाला है जहाँ पे आप कंफ्यूजन रहेंगे आपके एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच में। थॉट क्लैरिटी लेके आएंगे तो सेविंग्स इंप्रूव हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है आपको इन दिस मंथ, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स में कंफ्यूजन है। बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे तो रिपेंड करेंगे आप।
ठीक है, बिना कोई गाइडेंस लिए इन्वेस्टमेंट खुद से नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ में इन द मंथ ऑफ जुलाई। फॉर पीपल हु आर वर्किंग, आपके करियर में हो सकता है ऐसे कोई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकें जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट को पहले प्रायोरिटी पे लेना है, कौन से को नहीं। इन दैट केस स्पेसिफिकली अपने बॉस, अपने लीडर, अपने मैनेजर से बात करने की ज़रूरत है, इमीडिएट सुपरवाइजर से बात करने की ज़रूरत है आपको। उनको समझाइए कि आपके पास दिन में सिर्फ 8 या 9 घंटे ही होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आप 9 प्रॉब्लम्स को 9 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉब्लम इतना छोटा भी नहीं कि 1 घंटे में सॉल्व हो जाए, ठीक है। उनको समझाइए कि आपके एनर्जी एफर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है और आपको किसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, तो वो बता सकते हैं आपको कहाँ पर एनर्जी आपको ज़्यादा डालनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स को आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये गाइडेंस आपको मिल सकती है इन द मंथ ऑफ जुलाई। स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन उस स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको बातें करने की ज़रूरत है अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन से बचिए। हर एक ऐसा रिजल्ट्स जो आए हैं अभी तक वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप शायद ये एग्ज़ाम भी देना चाहेंगे, वो एग्ज़ाम भी देना चाहेंगे, वो एग्ज़ाम भी देना चाहेंगे। नहीं करना है। जनवरी में जो आपने डिसाइड किया है, अपने टीचर की बात सुनी है आपने, वही एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि बाकी अभी सिर्फ टाइम बीइंग के लिए बहुत अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव लगने वाले हैं आपको, लेकिन अदरवाइज वो उतना लुक्रेटिव है नहीं जितना आपने ऑलरेडी मन बना के प्रिपरेशन शुरू कर दिया था जिस चीज़ के लिए, उसी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मंथ ऑफ जुलाई एक अच्छा महीना है, मीडियम से अच्छा महीना हो सकता है ये द मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ अगस्त नए बिगिनिंग्स की शुरुआत कर सकते हैं। जो अभी तक थॉट में आप फंसे हुए थे, उस थॉट से आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। विष्णु भगवान डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गाइडेंस देने वाले हैं इस महीने, जहाँ पे आप चीज़ों को एक्शन करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। ये एक्शंस हर एक चीज़ में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे स्टूडेंट्स, आपने जो अपने डिसाइड कर लिया, मन बना लिया, अब आप अपने एनर्जी एफर्ट्स को उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी एफर्ट्स के आप रिजल्ट्स इमीडिएटली देख पाएंगे इस स्पेसिफिक महीने में। मंथ ऑफ अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। इन योर लव लाइफ आपने सिचुएशंस को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। आपने अपना पर्सपेक्टिव उनको समझा है, उनका पर्सपेक्टिव खुद समझा है, जिस वजह से वो थॉट क्लैरिटी आप दोनों में आई है कि आप चाहते क्या है, एंड रिलेशनशिप वापस हैप्पी होने की तरफ बढ़ चुके हैं। उस लेवल पे नहीं आए हैं जैसे पहले थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आई है। हो सकता है तो वेकेशन पे जाइए कहीं दूर दराज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, तो आपके रिलेशनशिप जो है वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। कोई ना कोई नए इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाह रहे थे तो फिर अभी सही टाइम है। ये इन्वेस्टमेंट जो भी आप डिसाइड करेंगे ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। फैमिली हो गया, लव हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, करियर के लिए कोई नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आपके लाइफ में इस महीने, जो आपको काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। एट द सेम टाइम ये ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो आपको काफ़ी रिकग्नाइजेशन, काफ़ी मॉनेटरी गेन्स भी दे सकते हैं इन द फ्यूचर। एक अगर आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया या फिर ये प्रोजेक्ट आपने पिक कर लिया, स्ट्रेटेजाइज कर लिया और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है आपको। जो भी इस अगस्त के महीने में आपके पास जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इससे काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, काफ़ी प्रमोशन के स्कोप बढ़ जाएंगे आपके फॉर श्योर, बिकॉज आपकी जो लीडरशिप एबिलिटीज़ है वो लोगों के सामने आएंगी। आपके जो इनहेरेंट एबिलिटीज़ थे प्रोग्रेसिव करियर में आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएगी। द मंथ ऑफ अगस्त लुक्स अमेजिंग फॉर ऑल पर्सपेक्टिव्स। सितंबर में अपने आप को थोड़ा सा ओवरली क्रिटिकल होने से अपने आप को बचाना है। टिल द मंथ ऑफ अगस्त आप सोच लेंगे कुछ नया चीज़ स्टार्ट करने के लिए, एंड सितंबर में आपके पास सारे रिसोर्सेज भी होंगे उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन अपने जो विजन्स है वो किसी पे थोपिएगा मत, वो समझाने की कोशिश कीजिएगा। एक लीडर जैसे आपकी पर्सनालिटी होगी, आप सारे लोगों को एक साथ लाके वो प्रोजेक्ट की तरफ क्लोजर करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ओवरली क्रिटिकल, ओवरली ईगोइस्टिक, ओवरली लस्टफुल होने से बचना है आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर, वरना चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं आपके लिए। काफ़ी नई चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं, आपके पास वो अथॉरिटी एंड पावर आ जाएगा कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी ऐसे इंसान आ सकते हैं आपके लाइफ में जो इन द मंथ ऑफ सितंबर ऐसे अथॉरिटी रखते हैं, जो आपको गाइडेंस भी देंगे कि ये चीज़ बेटा तुम गलत कर रहे थे, यहाँ पे तुमको ऐसे ऐसी चीज़ें करनी है, और आप बात सुनेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हो सकता है आपका डिस्कशन इन द मंथ ऑफ सितंबर बढ़ जाए फॉर सम रीजन विच इज़ नॉट वेरी हैप्पी, विच इज़ नॉट वेरी गुड। कॉशन
कॉशन कॉशन फॉर दैट। थोड़ा सा आप ना संभाल के रखिए, जितने आपके गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है या फिर टैक्सेस हैं, वो सारी चीज़ों को आपको पेपर्स को सही संभाल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है सितंबर में कोई ना कोई ऐसा इंसान आए जो ये सारी चीज़ें डिमांड करे आपको। एट एनी पॉइंट इन टाइम इनको ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास थ्रू आउट द ईयर एक गाइड ऑलरेडी है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, जो समझते हैं आपके सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो ऑलरेडी गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं, आपको सिर्फ मांगने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इन द मंथ ऑफ सितंबर अगर आपका कोई एग्जामिनेशन है तो रिजल्ट्स आपके इसमें बेनिफिट में नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही इजी समझ के रखा था कि सब्जेक्ट को, जो एग्जामिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट आ सकती है इस बार। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज थे लेकिन आपने टाइम शायद उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया, इस वजह से वो एग्जामिनेशन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। पूरे प्रिपरेशन रख के ही एग्जामिनेशन देना है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखता है जो आपने सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करके जाइए, क्योंकि वो आपको फ़ायदा ही देगा। और स्किप कर दिया है तो डेफिनेटली वहाँ पे नुकसान हो सकता है आपको। सेविंग्स रिलेटेड मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि इस महीने आपको सेव करने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज हैं आपके पास, कोई ना कोई इंक्वायरी आ सकती है विद रिगार्ड्स टू योर सेविंग्स, विद रिगार्ड्स टू योर टैक्सेस, विद रिगार्ड्स टू योर इन्वेस्टमेंट्स, उसके लिए सारे पेपर्स आपको तैयार रखने हैं। विथ रिगार्ड्स टू योर करियर आई वुड से कि ऐसा कोई इंसान आ सकता है जो आपके प्रोजेक्ट्स को काफ़ी क्रिटिकल ही नज़र से देख सकता है, या फिर आप ही कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ज़रूरत ये है कि आप एक नए पर्सपेक्टिव से, एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव से सुनिए, लोगों की तरफ थोड़ी सी एम्पैथी बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है उस एम्पैथी की वजह से आपके काम बनने शुरू हो जाएं। अगर आपने एम्पैथी नहीं बढ़ाई तो लोग आपको काफ़ी ईगोइस्टिक समझने लग जाएंगे, जिस वजह से कोऑर्डिनेशन जो हो सकता था, जो आपको सिचुएशन से निकाल सकते थे लोग, वो नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा रिलक्टेंस लाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हैप्पी मोड में लाइए, एकदम ओवरली क्रिटिकल नहीं होने की ज़रूरत है। दिस इज द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर कोई ना कोई लव्ड वन है जिसको आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। ऐसा कोई बैड न्यूज़ आ सकता है आपको, जिसके वजह से उनके हेल्थ के स्पेसिफिक अगर कुछ कंसर्न रहा तो आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है वो न्यूज़ सुन के, बट कोई बात नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। सेकेंड ओपिनियन लेना हमेशा अच्छा ही होगा आपके लिए, तो आपको सेकेंड ओपिनियन ले लेना चाहिए उस न्यूज़ के रिलेटेड। लेकिन जितना समय, जितना प्यार, जितना इमोशंस, जितना मनीज आप स्पेंड कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, प्लीज़ कीजिए, बिकॉज उनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा कोई इंसान है जो आपको शायद नहीं भी कह रहा है कि वो इस सिचुएशन में है अभी, लेकिन आप सिचुएशंस को भापने में काफ़ी स्मार्ट हैं। सिचुएशन को भाप लीजिए कि वो इंसान को आपके लाइफ में क्या चाहिए। वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं और थोड़े बहुत शायद उनको हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, इसलिए थोड़े मनी रिक्वायरमेंट होंगे। तो कोशिश कीजिएगा सिर्फ इस स्पेसिफिक मंथ के लिए आप साल भर थोड़ा सा अमाउंट बचा के रखें। फरवरी में जो महीना एक एडिशनल इनकम आने वाला है उसको सेव कर दीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए, ताकि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो पैसा हो। इसीलिए शायद आपके लव्ड वंस पूरे साल भर आपको ये कह रहे हैं कि अननेसेसरी स्प्लर्ज नहीं करना है, मोह माया में नहीं फंसना है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदनी है। अब समझे, क्योंकि अक्टूबर में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है अपने ही लव्ड वंस के लिए। याद रखिएगा, पूरे महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ ना कुछ कहीं से बचाने की कोशिश कीजिएगा, अक्टूबर में ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन द फ्लिप साइड ऑफ दैट इज, ये सिचुएशन जो है जिससे आप थोड़े से कंसर्न होंगे, ये लॉन्ग टाइम कंसर्न रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ओपिनियन ज़रूर आपको लेनी चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मेडिसिन मिल जाए, या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका मिल जाए कि कैसे उस चीज़ को आप निकल सकते हैं, आपके लव्ड वंस कैसे बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। एंड ये होंगे भी इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, जिस वजह से आपके जो लव्ड वंस इस तकलीफ से गुजर रहे थे, उस तकलीफ से वापस नॉर्मल हैप्पी होने के लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके तरफ आ सकती है। कोई ना कोई डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं जो आपको नई कंसल्टेशन दे दें और उनकी मेडिसिन जो है वो आपको फ़ायदा करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी समय तक लेना है। जैसे ही इफेक्ट शुरू हो जाए, अच्छा इफेक्ट शुरू हो गया है, मेडिसिन बंद नहीं करने, क्योंकि अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर नेक्स्ट ईयर अगर आपका कोई भी एग्जामिनेशन है डियर स्टूडेंट्स,
तो रिजल्ट्स आपके बेनिफिट में आने वाले हैं। जितना भी आपने पूरे साल भर एनर्जी डाली है, एफर्ट्स डाले, उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर द नेक्स्ट ईयर। इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय है, कोई गुड न्यूज़ आपके पास डेफिनेटली आ रही है। अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मंथ ऑफ नवंबर इज द बेस्ट फॉर यू, नवंबर 2024, जहाँ पे ये पार्टनरशिप जो है वो आपकी काफ़ी फलित होने वाली है, काफ़ी सारे रिटर्न्स आपको अच्छे से मिलेंगे। जो आप में अभी फिलहाल की कमी है वो आपके जो पार्टनर हैं वो उस सारे कैपेबिलिटीज़, उस सारे प्रॉपर्टी एबिलिटीज़ लाते हैं टेबल पे, ताकि एक पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको मिले और आपका बिजनेस काफ़ी एक्सपांड करेगा। विथ रिगार्ड्स टू सेविंग्स भी काफ़ी अच्छा समय है, कुछ ना कुछ सेव करेंगे आप, डबल सेलिब्रेशन होगा आपके पास, डेफिनेटली एक हैप्पी मोमेंट आने वाला है वापस आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओवरऑल ये पूरा महीना मैं देख रहा हूँ, पता है, एक जिग-जैग होता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो किसी भी विष्णु मंदिर में जाइए जो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस देंगे। और आपको गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ किसी मटीरियलिस्टिक गाइडेंस की ज़रूरत है, हमेशा गाइडेंस के लिए तैयार रहिए, पूछिए किसी को गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि वो इंसान आपको गाइडेंस देंगे। ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपने करियर में, अपने एबिलिटीज़ में काफ़ी निपुण होंगे, उनकी गाइडेंस सुनिएगा, क्योंकि वो हेल्पफुल गाइडेंस देने वाले हैं आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक नए पर्सन होने वाले हैं जिन्होंने लाइफ के ना केवल हैप्पी बट थोड़े सैड मोमेंट्स भी देखे हैं। सिचुएशंस को डील करने के लिए आपके पास एक नई एनर्जी, नई स्ट्रेंथ, नया विजन होगा जो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। पूरे साल के एंड में आप रियलाइज करेंगे कि नवंबर इस साल और नवंबर 2024 में आपने लाइफ में से काफ़ी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं और एक बेटर पर्सन है, जिस वजह से फ्यूचर में अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी आपके सलाह की तो आप काफ़ी अच्छा सलाह दे पाएंगे उनको। यू विल बी दिस गाइड फॉर समबडी हु इज गोइंग टू फेस अ सिमिलर ट्रबल इन फ्यूचर एंड यू आर गोइंग टू बी एन अमेजिंग वन, बिकॉज हर एक मंथ जैसे भी थोड़े से भी स्लैक आ रहा है आप फाइट बैक कर रहे हैं। देख लीजिए, जैसे स्लैक आ रहा है आपने वापस अगले महीने में फाइट बैक कर लिया, वापस एक नई गेंद लेके आ रहे हैं। जैसे फाइट बैक हो, जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अगले महीने ही में आप फाइट बैक कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे सिर्फ आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, अपने आप में वो बिलीव, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है डियर स्कॉर्पियंस, और चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है इस पूरे साल जितनी आप सोच के उसको बड़ा करने वाले हैं। फाइट लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए एंड यू विल इमर्ज एज अ विक्टोरियस वॉरियर फॉर श्योर। यही आपके लिए पूरे साल का ब्लेसिंग्स, पूरे साल का गाइडेंस है। कौन से महीने आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है? मार्च एंड अप्रैल, ये दो महीने जो हैं आपको एक्सट्रीमली कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इन दोनों महीने में आप अपने आप को किसी स्ट्रेस में पाएंगे। ठीक है, अक्टूबर नेक्स्ट ईयर किसी इमोशनल स्ट्रेस में हो सकते हैं आप। ठीक है, जून एंड जुलाई में चेंज मैनेजमेंट और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने की कोशिश कीजिएगा, अपने थॉट में क्लैरिटी लेके आइएगा। तो ये जो 4-5 महीने हैं उसको आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। अगेन, ये कौन से महीने हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई और अक्टूबर। ठीक है जी, कौन से महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं? नवंबर ये वाला, ठीक है, दिसंबर जो आने वाला है 2023 का ही अगला महीना, जनवरी, फरवरी काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है आपके लिए, एंड अगेन सितंबर एंड अगस्त एंड देन नवंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम होगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ इन सभी समय में आ सकती है। हो सकता है तो कृष्ण भगवान के मंदिर जाइए, विष्णु भगवान के मंदिर जाइए, काफ़ी गाइडेंस मिलेगा आपको एंड आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप वो सारी सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, चीज़ें अच्छी टर्न होनी शुरू हो जाएंगी एंड होप तो नहीं बट आई एम श्योर कि आप सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से डील कर पाएंगे और ये साल आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट वाला साल होगा जो काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आएगा इन द ईयर 2024 onwards. I wish you the best. Have a great year ahead and I look forward to seeing you again. Have a great day. Bye. Take care.